जय हिंद। ईडू पावर इन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे तीथ के बारे में, दांत के बारे में और मानव शरीर में दांत का क्या कार्य है और इसकी क्या संरचना है और ये कितने प्रकार के होते हैं। और यह टॉपिक जो है प्रतियोगी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। जो उससे प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर फोकस करके बनाया गया है ये टॉपिक। तो निश्चित रूप से आप लोग चैनल पर बने रहेंगे और इससे महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं दांत की क्या बनावट होती है। तो दांत सबसे पहला है कि दांत का निर्माण जो होता है कठोर उत्तक से, हार्ड टिश्यू से दांत बना होता है। कठोर उत्तक से और हार्ड टिश्यू से ये क्या होते हैं, दांत बने होते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका अध्ययन, दांत का अध्ययन जो हम लोग करते हैं ओडोंटोलॉजी में करते हैं। दांत का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, ओडोंटोलॉजी में करते हैं। पहले जिस समय शुरुआती दौर में दांत को एक हड्डी माना जाता था, लेकिन दांत हड्डी है नहीं और ये क्या है, हार्ड टिश्यू है। दांत जो है क्या है, हार्ड टिश्यू है। और आगे हम लोग देखेंगे इसके बनावट और संरचना में तो हमें पता चलेगा कि ये दांत हड्डी ना होकर क्या है, हार्ड टिश्यू का बना होता है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट दांत से संबंधित देखते हैं कि दांत को सबसे ज़्यादा यदि क्षति होती है तो वो क्लोरीन गैस से होता है। क्लोरीन से दांत, फ्लोरीन से सबसे ज़्यादा दांत को क्षति होता है। और यह फ्लोरीन जो होता है क्लोरीन समूह का ही एक गैस होता है और इससे सबसे ज़्यादा मानव शरीर के दांत का क्षति होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं बाहरी भाग। बाहरी भाग जो होते हैं दांत में, इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के होते हैं। तो दांत का ऊपरी जो बाहरी भाग होता है जिससे हम लोग चबाते हैं या किसी चीज़ को काटते हैं या फाड़ते हैं, तो ये जो ऊपरी परत होता है यह इनामिल होता है, जिसको हम लोग दांत का पॉलिश भी कहते हैं। और ये पॉलिश हमेशा रेगुलर रूप से उस पर माने चढ़ते रहता है और इसको ज़्यादा ब्रश या हार्ड ब्रश से मुंह धोने पर क्या होता है कि ये एनामिल क्या होते हैं, कभी कभी कमज़ोर हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, दांत में सिहरन का शिकायत आने लगता है। और जब हम लोग ठंडा या गर्म पानी पीते हैं तो दांत सिहरने लगता है। अब हम लोग इसके आंतरिक भाग में देखेंगे। दांत की बनावट जो है एक खोखला आकृति होता है, भीतर अंदर खोखला होता है। और इसमें जो होता है ये दांत जो बने होते हैं, मेन आंतरिक भाग जो इसका दांत का होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। आंतरिक भाग जो ये इसमें अंदर जो बनावट है, ये अंदर की बनावट जो होता है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। जबकि दांत की बाहरी परत जो इनामिल होता है, और प्रतियोगी परीक्षा में ये बार बार प्रश्न पूछे गए हैं कि दांत की सबसे ऊपरी परत जो है या शरीर की सबसे कठोर जो है वो इनामिल ही है। और इनामिल जो होता है, इनामिल को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम एपेटाइड का होता है, एपिटाइड होता है, कैल्शियम एपेटाइड होता है। क्या होता है, इनामिल जो होता है कैल्शियम एपेटाइड होता है। जबकि उसके आंतरिक भाग की संरचना जो हो रहती है वो कैल्शियम फॉस्फेट से हुआ होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि दांत में अंदर जो होते हैं वो रूट होते हैं। और रूट यानी कि हम लोग समझ ही रहे हैं, जिसको हम लोग दांत जबड़ा में अंदर तक होता है जिसको रूट कहते हैं। और इसमें जो अंदर से बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो दांत को पोषण देते रहते हैं। और यहाँ से नर्व का भी सप्लाई होता है जो दांत के लिए क्या होता है कि उसमें सेंसेशन कराते हैं। अब इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बच्चों में दांत की संख्या, दांत 2 बार आते हैं। और बच्चे में 12 वर्ष की अवस्था से दांत टूटना शुरू हो जाता है और यह 2-4 वर्षों तक टूटता है और फिर से पुनः जम जाता है दांत। आगे हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर में, पूरे जीवन काल में दांत जो होता है 32, ऐसे पूछा जाए प्रश्न कि मानव में या मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो दांतों की संख्या
32 होती है। दांतों की संख्या क्या होती है? 32 होती है। लेकिन पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं? तो पूरे जीवन काल में क्या है कि 52 दांत आते हैं, क्योंकि 20 दांत जो होते हैं वो टूटकर पुनः फिर से जमते हैं। इसीलिए कई एक प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा गया है कि मनुष्य के जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो वहाँ हम लोग अगर पूरा जीवन काल पूछा जाए तो क्या होगा कि 52 हम लोग लिखेंगे। लेकिन अगर सीधे पूछा जाए कि मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो दांतों की संख्या 32 होती है। मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। बहुत सारे बच्चे जो एसएससी, रेलवे या कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें पूछा गया और वहाँ वो कंफ्यूज होकर चले आए और उसका सही उत्तर था 52, क्योंकि प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत होते हैं। तो वहाँ क्या होता है 32, क्योंकि 20 दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुनः फिर से जमते हैं टूटकर। अब हम लोग देखते हैं कि दांत का क्या महत्व है हमारे शरीर में। दांत का क्या महत्व है? तो दांत का हमारे शरीर में सबसे पहला कि यह डाइजेशन में बहुत सहायता करती है। और डाइजेशन, जब हम लोग किसी भी फ्रूट या भोजन को खाते हैं तो वो क्या करती है, चबाने का काम करती है। और फर्स्ट स्टेज में वो क्या करती है, भोजन को मुलायम, नरम और काट कर पीस कर वह आहार नाल को देती है। तो ये एक मेजर रोल होता है दांत का। दूसरा जो दांत का है रोल, वो क्या करती है कि सुंदरता बनाने में भी, सुंदर लगने में भी, क्योंकि एक निश्चित आकृति होती है। अगर हम लोग देखते हैं ओल्ड एज में दांत टूट जाता है तो वैसी स्थिति में मुंह की बनावट थोड़ा सा सुंदरता या पर्सनालिटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ ये देखेंगे कि सुंदरता में भी इसकी अहम भूमिका होती है। दांत की सुंदरता में अहम भूमिका होती है। अब इसी से जुड़े हुए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात जानेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत जो होते हैं, दांतों की संख्या 32 होती है, जबकि ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 भागों में ये होते हैं, विभक्त होते हैं। तो उन्हीं की संख्या हम लोग जानेंगे कि कौन दांत और उसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंसीजर। इंसीजर जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका कार्य होता है भोजन को काटना, भोजन को क्या करना, काटना। जो फ्रंट के दांत होते हैं, टीथ होते हैं, आगे ये 4 जो टीथ होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, वो क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं, जिसका मुख्य कार्य होता है भोजन को काटना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगला जो होता है वो होता है केनाइन होता है। केनाइन जो दोनों साइड पर थोड़ा सा लंबा आकृति होता है, लंबा होता है, नुकीला होता है केनाइन। और ये केनाइन मुख्य रूप से क्या करते हैं, फाड़ने या चीरने का कार्य करते हैं। केनाइन का मुख्य कार्य क्या है, फाड़ने या चीरने। जैसे कभी हमको गन्ना अगर चबाना हुआ तो उसको काट कर हम लोग नहीं खा सकते हैं, उसको क्या करते हैं, टेढ़ा करके जब चीरते हैं तो वहाँ केनाइन की आवश्यकता पड़ती है। और ये केनाइन जो होते हैं मनुष्य में उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। जितना भी सर्वाहारी जीव होते हैं जो सब कुछ खाते हैं उसमें वह डेवलप कम होता है, कम नुकीला होता है। जबकि ये मांसाहारी में अधिक ज़्यादा नुकीला होते हैं। और मांसाहारी जो जीव होते हैं जैसे शेर, बाघ, चीता या कुत्ता, ये सब में क्या होता है, केनाइन आगे से निकला हुआ रहता है, ये ज़्यादा नुकीला होता है। यह क्या करते हैं, क्योंकि उनको मांस को नोच कर खाना रहता है, फाड़ कर खाना रहता है, इसीलिए इस दांत का महत्ता उनमें पशु पक्षी में, जीव जंतु में ज़्यादा होती है, जबकि मनुष्य में कम होता है। और जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं उनमें इसकी आवश्यकता और ज़्यादा होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर का मुख्य, प्रीमोलर को हम लोग अग्रचर्णक कहते हैं। और इसका जो होता है मुख्य कार्य भोजन को चबाना, भोजन को काटने के बाद या फाड़ने के बाद
क्या करते हैं, ये प्रीमोलर जो होते हैं भोजन को चबाकर मुलायम कर देते हैं, भोजन को महीन कर देते हैं, पीस देते हैं। और इस प्रकार से ये प्रीमोलर जो होते हैं क्या करते हैं कि भोजन को महीन करके आगे और उससे भी ज़्यादा मोलर क्या करता है, मोलर का हिंदी होता है चवर्णक, जो सबसे अंदर होता है। मोलर जो होता है सबसे अंदर, जिसको हम लोग चौह कहते हैं, चवर्णक भोजन को क्या करता है और ज़्यादा महीन कर देता है अच्छा तरह से। अब हम लोग इसको हम लोग कभी कभी बहुत सारे लोग विजडम टीथ भी कहते हैं, और ये वास्तव में विजडम टीथ होता भी है। कुछ मोलर जो होते हैं वो 24 से लेकर और 30 तक ले निकलते रहते हैं, इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, लेकिन इस इतना दिन के बीच में वो निश्चित रूप से 2 या 3 निकलते हैं। तो इसको हम लोग अकल दांत भी कहते हैं, अकल दांत भी इसको हम लोग कहते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे कि ये मोलर की संख्या जो होती है 3 होती है, 3 इधर और 3 इधर। मोलर की संख्या क्या होती है, 3 इधर और 3 इधर। और प्री मोलर की संख्या क्या होती है, 2 होती है, 2 इधर और 2 इधर, अर्थात 4। और फिर देखेंगे 1 इधर केनाइन और 1 इधर केनाइन, ये क्या होते हैं, 2 इनकी संख्या होती है, और जो इंसीजर होते हैं उसकी संख्या 4 होता है। इस प्रकार से हम लोग दांत से संबंधित जो दांत 4 प्रकार के होते हैं और उनका क्या कार्य होता है इसको जाने। और कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है। तो बच्चा में जो दांत नहीं होता है वो प्रीमोलर होता है। बहुत सारे विद्यार्थी या बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि मोलर नहीं होता है, लेकिन क्या है कि बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते हैं। प्रीमोलर पूर्ण रूप से नहीं होते हैं, उसकी संख्या 1 भी माने उसके अंदर दांत में नहीं होता है, न इधर न इधर, किधर भी नहीं होता है। तो ध्यान रहे कि बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते हैं, मोलर होते हैं उनके अंदर। लेकिन मोलर की संख्या क्या होती है, 3 न होकर बच्चों में क्या होती है, 2 ही होती है। अब आगे हम लोग इसको समझेंगे कि जो इसका फॉर्मूला है, डेंटाइन फार्मूला जो है, उस फार्मूला के आधार पर हम लोग जानेंगे कि किस तरह से दांत की बनावट और किस साइड में कितना दांत होता है। तो सबसे पहले कुछ देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि पक्षी का जो दांत होता है वह है, बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जैसे कठफोरवा है या बहुत सारे जिसके चोंच लंबे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वह भी उसका दांत का ही कार्य करता है। चोंच भी क्या होते हैं, दांत के कार्य करते हैं। वो दाना चूगने के लिए या अन्य क्रियाओं को करने के लिए दांत चोंच उनका क्या होता है, लंबा होता है, और वह दांत का ही एक रूप होता है। और हाथी में भी हम लोग देखते हैं, हाथी में टस्क जो होता है, इंसीजर होता है। क्या होता है, इंसीजर। हाथी में देखते हैं बड़ा बड़ा 2 आगे की ओर दांत रहता है, वह क्या होता है, टस्क होता है। और वह दांत जो है क्या है कि चबाने के लिए नहीं रहता है, हाथी को खाने के लिए नहीं, क्योंकि हाथी का दांत जो होता है अंदर होता है। और वो जो है टस्क जो होते हैं उसके जो काफ़ी बड़ा बड़ा दांत हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग इंसीजर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। और वह दांत हाथी में इसलिए होता है ताकि उसके से वह किसी पर वार कर सके या वार से बच सके। इसीलिए वह जो होता है इंसीजर, उसका काफ़ी कठोर होता है और काफ़ी कीमती भी होता है, काफ़ी महंगा वो बिकता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि हाथी के अंदर जो दांत होते हैं, कहावत भी है कि हाथी का दांत जो है दिखाने के लिए कुछ और चबाने के लिए कुछ और। तो हाथी का जो दांत बाहर हम लोग देखते हैं वो वास्तव में दांत नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, टस्क होते हैं, जो क्या करती है, वार से बचती है या किसी जानवर पर वो वार करती है। अब आगे हम डेंटाइन फार्मूला देखेंगे। डेंटाइन फार्मूला में क्या है, आई से इंसीजर, और सी से केनाइन, और पी से प्रीमोलर, एम से मोलर, ये 4 होते हैं। और इसका फार्मूला जो है क्या है, एडल्ट में क्या होता है,
दो इंसीजर होते हैं। दो क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं, जिससे दो इस साइड और दो इस साइड, यानी कि चार, एक जबड़े में चार इंसीजर होते हैं। और उसके बाद क्या है? केनाइन। केनाइन की संख्या एक, और इधर भी एक होते हैं। तो एक जबड़े की हम बात कर रहे हैं। एक जबड़ा जब निकल जाएगा तो दोनों जबड़ा भी निकल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंसीजर क्या होते हैं? एक होते हैं। और उसके बाद प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होते हैं? दो होते हैं। और उसके बाद तीन जो होते हैं मोलर होते हैं। अब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कुल एक जबड़े में 16 दांत होते हैं। और जब दोनों जबड़े की बात करते हैं तो वहाँ क्या होती है? 32। तो एडल्ट में कितने दांत होते हैं? दांतों की संख्या 32 होती है। जबकि चाइल्ड में क्या होता है? इसकी संख्या 20 होती है, क्योंकि दोनों प्रीमोलर जो होते हैं, दोनों इधर केनाइन और सीजर, केनाइन और क्या है? इंसीजर दोनों रहते हैं बच्चे में। जबकि क्या होता है कि प्रीमोलर एक भी नहीं रहता है। और उसके बाद क्या है कि जो मोलर होता है, मोलर की संख्या जो एडल्ट में 3 होते हैं, इसकी संख्या बच्चों में क्या होता है? चाइल्ड में 2 ही रहता है। तो इस प्रकार से बच्चे में 20 दांतों की संख्या 20 होती है। इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे, अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे, ताकि आपका सहयोग हमें मिलता रहे और नए नए वीडियो लेकर आपको तक हम आते रहें और आपकी जानकारी बढ़ती रहे। जय हिंद, जय भारत।